नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे हमारी बात हुई थी हमारी पुरानी वीडियो के अंदर जो हमने कल पोस्ट की थी आप सभी लोगों के लिए कि 18 ऑफ अक्टूबर के जो हमारे टारगेट हैं वो क्या थे। दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे टारगेट थे आप जाके वीडियो में चेक कर सकते हो। 39,900 का टारगेट था बैंक निफ्टी का हमारा, जो कि अचीव हो गया है। निफ्टी के अंदर हमारा केवल एक ही टारगेट था 18,500 का। दोस्तों, ये भी अचीव हो चुका है। तो दोस्तों, हमारे टारगेट जो थे वो अक्टूबर मंथ के जो हमने दिए थे मंथ के स्टार्टिंग में, वो भी अचीव हो चुके हैं। और हमारे जो अल्टीमेट इस हफ्ते के टारगेट थे वो भी अचीव हो चुके हैं। अब हम देखते हैं मार्केट में आगे क्या कंडीशन बनती है और मार्केट में अब आगे क्या क्या हमको बातें ख्याल रखने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ तो चार्ट्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज जो है वॉल्यूम बहुत हैवी था। वॉल्यूम बहुत हैवी था, अपने मूविंग एवरेज के ऊपर था वॉल्यूम, लेकिन मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखी। मूवमेंट जो है आपको मात्र ओनली एंड ओनली 40 टू 50 पॉइंट के आसपास था। आपको अगर यहाँ पर याद हो तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप अगर जुड़े हुए हों तो याद होगा आपको कि मैंने मॉर्निंग में तकरीबन 10 बजे के आसपास ही आपको बता दिया था ऑप्शन चेन की हेल्प से कि दोस्तों आज कंसोलिडेशन हो सकता है, एक छोटी रेंज में मार्केट घूम सकता है, स्पेशली निफ्टी का। तो आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली वन डे की कैंडल जो है वैसी ही बनी है। अगर आप अभी तक पार्ट नहीं बने हो टेलीग्राम चैनल का, जो तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं कोई टिप नहीं देता हूं, मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूं, लेकिन मार्केट की कंडीशन आपको डेफिनेटली बताता रहता हूं डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर मूवमेंट जो है वो कल एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत हैवी हो चुका है, मूवमेंट मार्केट का नहीं आया है, जो कि मूवमेंट है वो ड्यू है। अब यहाँ पर कल एक बड़ा दिन मिल सकता है आपको, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है पर्सनली। हमारा जो टेक था वो यही था कि यहाँ से जब जब यहाँ पे मार्केट था हमारा 17,895 के आसपास क्लोजिंग की थी, तब से ही हम बुलिश थे। और मार्केट में आप चेक कर सकते हो बुलिशनेस यहाँ से दबा के चल रही है, कंसिस्टेंटली चल रही है। आज हमने अपना 18,500 के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, और ये चीज मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। हाँ, पुट सेलिंग जो है वो अभी हमने होल्ड की हुई है। पुट सेलिंग का प्रॉफिट बुकिंग हम कल के दिन करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर अब प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको चार्ट्स के ऊपर सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं, साथ में ऑप्शन चेन के ऊपर भी सिग्नल मिलेंगे। मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके जाऊंगा, सिग्नल वहां पे भी मिल रहे हैं। सिग्नल ये नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्रैश आ जाएगा और मार्केट बहुत तेजी से टूटना शुरू हो जाएगा। नो, मार्केट अभी आपको ये सिग्नल दे रहा है कि भाई मैं बहुत ज्यादा अब भाग चुका हूं, धीरे धीरे मुझे अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना है। और मार्केट अब आराम चाहता है। आराम चाहता है मतलब 2 से 3 दिन अब मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेल सकता है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का ये कंसोलिडेशन पीरियड दिखा सकता है। और वो कंसोलिडेशन पीरियड 100 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट्स के बीच में हो सकता है। और ये कंसोलिडेशन पीरियड मुझे ऐसा लगता है कि 18,300 से लेके 18,600 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। ये 300 पॉइंट की जो रेंज है, ये अब अगले 3 दिन के लिए कंसोलिडेशन रेंज बनने की उम्मीद है। डाटा पॉइंट्स ऐसा ही बताते हैं। तो दोस्तों, कल हम अगर बुलिश पोजीशंस बनानी होगी और डाटा पॉइंट सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, जो कि मैं अपडेट कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो हम बुलिश पोजीशंस कब बनाएंगे? जब मार्केट 18,540 के ऊपर सस्टेन हो पाएगा। ये जो लेवल है ये आज का हाई है, तो इसीलिए इस लेवल का सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक अब ये लेवल सस्टेन नहीं होता या फिर इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाती, हम कोई भी अब बुलिश साइड की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। क्योंकि अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन कर चुके हैं कॉल बाइंग की, और पुट सेलिंग की प्रॉफिट बुकिंग हम कल की तरफ कल देख रहे हैं करने के लिए। जस्ट बिकॉज के रीजन के कुछ सिग्नल्स ऑलरेडी डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर मिलने शुरू हो चुके हैं। जो लोग यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते उनको मैं यहाँ पे अभी प्रूव भी करूंगा कि किस तरीके से हमको डाटा पॉइंट्स पहले से पहले ही इंडिकेशन दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्विटर चैनल के ऊपर जुड़े हुए होंगे तो आपको याद होगा कि तकरीबन 7 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे ट्विटर के ऊपर साफ साफ आपको कहा था कि 18,400 के ऊपर जो है वो
कुछ एक्टिविटी चल रही है, उस वक्त जो मार्केट था 17,900 के आसपास था, और आप चेक कर सकते हो 18,400 के ऊपर जो है आज क्लोजिंग मार्केट दे चुका है। यानी कि जो भी एक्टिविटी ऑप्शन चेन के ऊपर 18,400 के ऊपर चल रही थी, कब 7 अक्टूबर को, उन लोगों ने आज अपना टारगेट हिट कर लिया है, वो लोग आज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। यही बेनिफिट होता है कि ऑप्शन चेन का डाटा या फिर आप डाटा पॉइंट्स को रीड करना अगर सीख जाएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मार्केट फेवरेबल रह सकता है। अब डाटा पॉइंट्स आगे की क्या राह बता रहे हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। तो इसके लिए मुझे ऑप्शन चेन की यहां पर वेबसाइट खोलनी होगी। ऑप्शन चेन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि क्योंकि अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है मुझे, जो 19,000 के ऊपर दिख रही है। आज के दिन भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हैवी हुई है, 19,200 के ऊपर भी हुई है, 18,900 के ऊपर भी हुई है, और 18,800 के ऊपर भी हुई है। दोस्तों यहां पर ये सब एक्टिविटी जो हो रही हैं ये एक हेज पोजीशंस हैं, जो कि मार्केट के रिवर्सल से पहले बना ली जाती हैं। ये रिवर्सल के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, मैं यहां पर ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी पीक बनना, उस हफ्ते का, जिस हफ्ते की हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं उस हफ्ते के लिए मैं बात कर रहा हूं कि जब कभी भी हम पीक के नजदीक होते हैं तब ऐसा काम ऑप्शन चेन पे होना शुरू हो जाता है। ये आपके लिए लर्निंग है, ये आप समझ लीजिएगा ऑप्शन चेन किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो तो आज ये हेज पोजीशंस क्रिएट कर ली गई हैं, जिसका अब साफ साफ इंप्लीकेशन ये है, इसका इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब हम पीक के नजदीक बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैंने सबसे कहा था कि आज प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए, आराम से अपना दिन जो है एंजॉय कीजिए, और हम बड़ी अच्छी रैली ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर पीक के आसपास हैं, और पीक जो है केवल इस हफ्ते का जो पीक है वो मेरे ख्याल से 18,550 के आसपास बन सकता है, या फिर 18,600 के आसपास। तो ये जो रेंज है ना 18,550 से लेकर 600 की रेंज जो है, ये एक पीक रेंज होगी इस वीक की। यानी कि ये जो करंट वीक है, जो करंट एक्सपायरी का वीक है, इस वीक के लिए केवल, ये मैं यहाँ पे मार्केट की पीक की बात नहीं कर रहा हूँ कि कभी आप यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू कर दो और बस ये सोच लो कि बस अब तो क्रैश आने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है अभी, ठीक है। केवल इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, और उसका लॉजिक जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है कि 600 या 550 के आसपास पीक बन जाएगा मार्केट का, और यहाँ पर आपको भी अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन डाटा पॉइंट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट आपको वॉच करने होते हैं। आज अगर हेज पोजीशंस यहाँ पर बन गई हैं और अगर कल को ये क्लोज होना शुरू हो जाती हैं तो फिर डेफिनेटली फिर एक दोबारा से अपसाइड रैली ले लेगा मार्केट 100 से 200 पॉइंट का। तो यहाँ पर टोटली मार्केट की सिचुएशन डाटा पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर 600 से 550 से लेकर 600 जो है एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस रहेगा इस हफ्ते का, और मुझे लगता है कि वो एक पीक होगा इस हफ्ते का। और जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ये जो सपोर्ट है ये आपका सबसे अच्छा सपोर्ट जो है आपका यहाँ बन रहा है 250 से लेके 300 की पॉइंट की रेंज में। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि 250 से लेके 300 के आसपास जो है वहां पे सपोर्ट है, 550 से लेके 600 जो है वो एक रेसिस्टेंस है। और मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने लर्निंग आपको दी है वो लर्निंग आपको यहाँ पर काम आएगी कल मार्केट में, लाइव मार्केट में। दोस्तों सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको पता लग गए हैं, क्या करना है वो आपको पता लग गया है। शॉर्ट अगर करना है आपको तो शॉर्ट कभी तभी कीजिएगा मार्केट को जब ये वाला लो 540 के नीचे जब मार्केट जाना शुरू कर दे, तब आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है जो कि मार्केट को 350 340 तक लेके आ सकती है अगर आपको शॉर्ट करना है। लेकिन इंट्राडे ही कीजिएगा, शॉर्ट साइड की पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके मत जाइएगा, ठीक है। तो शॉर्ट करने के लिए लेवल मैंने आपको बता दिया है, और लॉन्ग करने के लिए मैंने आपको लेवल बता दिया है। जो लेवल ब्रेक होगा उसके हिसाब से आप ट्रेड कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी जो देखिए वो 39,900 का हमारा टारगेट था, अचीव हो चुका है, ठीक है। और 40,000 के आसपास मार्केट जो है एक हाई बना के आज थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लिया, मतलब का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ आपका। और अब जो ये गैप दिख रहा है आपको 39,350 से लेके
और यहाँ तक का ये गैप जो है फिल हो सकता है एक बार को मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर बहुत सारे गैप हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत सारे गैप नहीं है, एक ही गैप है जो कि ये है। तो मेरे हिसाब से 39,000 के आसपास जो है वो याद रखिएगा, 39,200 के आसपास जो है एक सपोर्ट रहेगा मार्केट का, बैंक निफ्टी का। और मुझे ऐसा लगता है ये गैप फिल करने मार्केट को आना चाहिए, चाहे कल आए और चाहे परसों आए। लेकिन ख्याल रखिएगा, शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी है तो केवल केवल इंट्राडे में बनाना, उसको कैरी फॉरवर्ड करके मत जाना, मैं आपको साफ साफ यहाँ पे कह रहा हूँ। तो बुलिश पोजीशन अगर बनानी होंगी तो ये जो हाई है, इस हाई को क्रॉस होने दीजिएगा, तभी आप बुलिश पोजीशन बनाइएगा। और बेरिश पोजीशन बनानी है तो जो आज के घंटे का लो है उसके आसपास ही उसको नीचे की तरफ क्रॉस होने दीजिएगा, जब भी बेरिश पोजीशन बनाइएगा। और बेरिश पोजीशन अगर इसके नीचे मतलब मार्केट जाता है तो आपको ये टारगेट जो है, जो गैप है, ये फिल होता हुआ दिखेगा, तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। लेकिन और केवल इंट्राडे में मैं कभी भी यहाँ पर बुलिश मार्केट के अंदर ट्रेड्स बेरिश वाले कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाता, अगर बेरिश ट्रेड मिलता है तो। क्लियर हो गई मेरी बात? सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया, और डाटा जो है वो अभी भी मतलब कैसा है मैं आपको क्लियर कर चुका हूं इस हफ्ते का। अब रिमेनिंग 3 दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब 300 से लेकर 600 के आसपास जो है मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। तो बस यही है कि मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए तो कर सकता है, डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं, और यही फायदा होता है डाटा पॉइंट्स को रीड करने का। अपसाइड मूव आने से पहले भी हम सचेत हो गए थे और हमने अपसाइड मूव कैप्चर किया था। और याद रखिए दोस्तों, डाउन साइड मूव आने से पहले भी डाटा पॉइंट्स ने हमको सचेत कर दिया है। तो दोस्तों यही फायदा है ऑप्शन चेन आपको समझने का, सीखने का। और अगर आपको ऑप्शन चेन सीखना है तो उसका एनरोलमेंट चालू है अक्टूबर मंथ के लिए। 26 अक्टूबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं, पूरे 1 महीने का है। आपको लर्निंग अच्छी मिलेगी, जो मेरे लॉजिक्स हैं ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर जो मैं यूज करता हूँ वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस जो है 15,000 है, लेकिन that 15,000 इज वेरी मच लो फीस, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसके लिए। क्योंकि ऑप्शन चेन आप समझ लीजिए, ऑप्शन चेन हमेशा अमर होती है, ऑप्शन चेन जो होती है वो हमेशा एडवांस में आपको सिग्नल देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए।